अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी को, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा मेमोरी के साथ रिलेटेड चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी है क्या, इसकी कितनी टाइप्स है और ये किस तरह काम करती है, आज यहाँ पे हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंडरी स्टोरेज, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। यानी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये हमारे पास डेटा परमानेंटली स्टोर करती है। यहाँ पे परमानेंटली स्टोर का मतलब यह है कि इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक हम इसको डिलीट ना कर दें। सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि स्टोरेज कैपेसिटी इज़ मोर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, उसकी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर आपके साथ घर में लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हो तो आप इसमें रैम चेक कर ले तो वो मैक्सिमम 2 या 4 GB तक होगा। जबकि साथ साथ अगर आप इसमें हार्ड डिस्क को चेक कर ले तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अमूमन ये 200+ GB में होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्पीड इज स्लो बट प्राइस इज लो देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो तीसरा फीचर है वो ये है कि इसका जो स्पीड है ये प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में स्लो होता है। मतलब इसमें रीड राइट का ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। साथ साथ इसका एक ये एडवांटेज भी है कि सेकेंडरी मेमोरी का जो प्राइस है वो प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। देखें, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है और ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास होती है वो सीक्वेंशियल भी पॉसिबल है और साथ साथ डायरेक्ट एक्सेस भी पॉसिबल है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये होता है कि जिस सीक्वेंशियल एक्सेस में हमारे पास जब डेटा स्टोर होता है तो हम इसको सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक टेप होता है, उसमें जो डेटा होता है वो इस तरह सीक्वेंस में स्टोर होता है वन आफ्टर द अदर। तो अगर हम एक मखसूस रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं और किसी दूसरे रिकॉर्ड को रीड करना चाहें तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में हम इसको रीड करेंगे। जिस तरह सपोज कर ले हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो रिकॉर्ड नंबर 1 को रीड करने के बाद ही हम रिकॉर्ड नंबर 2 को रीड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी। जबकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास CD का डिस्क होता है या हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसमें अगर लाइट ना भी हो तो भी डेटा स्टोर रहता है। मतलब अगर हम इसको पावर सप्लाई ना भी करें तो भी इसमें डेटा स्टोर रहेगा। जिस तरह हमारे पास CD या जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसके मुकाबले में वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा ऑटोमेटिकली लॉस होता है जब हम पावर सप्लाई ऑफ कर दें। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स। तो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास 3 टाइप्स है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है, एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी, दूसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरी एंड थर्ड वन चिप मेमोरी। तो आप लोगों को पता होगा कि हम मेमोरी पे 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रीड ऑपरेशन और दूसरे को हम कहते हैं राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन बेसिकली डेटा स्टोर करने को हम कहते हैं, जबकि रीड ऑपरेशन उसी डेटा को जब हम रीड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रीड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी, जिस तरह नाम से जाहिर है, वो मेमोरी होगी जिसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट करते हैं। यानी वो मेमोरी जिसमें हम डेटा को जब स्टोर करते हैं तो भी हम लाइट का यूज़ करते हैं और साथ साथ अगर इससे हम डेटा रीड करना चाहे तो भी ये हम विद द हेल्प ऑफ लाइट करते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में फिर हमारे पास 3 कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं CD, सेकेंड वन DVD एंड थर्ड वन ब्लू-रे। तीनों यानी CD, DVD और ब्लू-रे जो हमारे पास इसका कॉमन साइज होता है या जिसको हम कॉमन डायमीटर बोलते हैं, वो तकरीबन सबका एक ही होता है और वो हमारे पास है 4.75 इंचज़ यानी
हमारे पास सीडी डीवीडी या ब्लू रे का जो डायमीटर होगा, डायमीटर मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये हमारे पास 4.75 इंचज़ होता है। और भी बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी की, जिसकी जो साइज़ होती है, जो डायमीटर होता है वो चेंज होता है, लेकिन जो कॉमन डायमीटर साइज़ है वो हमारे पास है 4.75। अब सीडी डीवीडी और ब्लू रे में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट यूज़ होती है। इसी वजह से सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, डीवीडी की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, जबकि ब्लू रे की जो कैपेसिटी होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे कि किस तरह हम सीडीज़ डीवीडी वगैरह में डेटा को राइट करते हैं या इसको हम रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होगी जिसमें जो रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन है वो हम मैग्नेटिक मैकेनिज्म के ज़रिए करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे कि किस तरह हम रीड राइट ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इसकी फादर हमारे पास दो टाइप है, एक हमारे पास है मैग्नेटिक टेप और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप हमारे पास यूजुअली दो फॉर्मेट में होता है, एक को हम कहते हैं ऑडियो टेप और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं वीडियो टेप। यानी वीडियो टेप में हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड होती है और ऑडियो टेप में हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड होती है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास डिस्क की फॉर्म में भी पॉसिबल है, जिसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो हमारे पास है हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी जो हमारे पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क ही होता है। इसकी फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद होता है जिप डिस्क, ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जबकि थर्ड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क, जिसको हम सिंपली HDD भी बोलते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आजकल भी यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली एक डिस्क की फॉर्म में होता है जिसमें रीड और राइटिंग का जो प्रोसेस है वो हम मैग्नेटिक मैकेनिज्म के ज़रिए करते हैं। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है चिप मेमोरी। तो चिप मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की वो टाइप है जो कि चिप की फॉर्म में होती है। इसको हम सॉलिड स्टेट मेमोरी भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट को हम इस वजह से इसको नाम देते हैं क्योंकि बाकी जो मेमोरी होती है हमारे पास उसमें जब हम रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान वो हरकत करते हैं, मतलब वो यूजुअली रोटेट करते हैं। जबकि हमारे पास चिप मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर हम रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन करें तो ये इसमें कोई मैकेनिकल मोशन नहीं होता। इसी वजह से हम इसको सॉलिड स्टेट मेमोरी भी बोलते हैं। और ये आजकल बहुत पॉपुलर है। इसकी भी फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जिसमें मोस्ट कॉमन मेमोरी कार्ड और जो हमारे पास USB होती है जिसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, वो चिप मेमोरी की टाइप्स है। एक पॉइंट ये भी नोट कर ले कि चिप मेमोरी हमारे पास सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जो होती है रैम और रोम वगैरह वो भी बेसिकली चिप मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज को। तो इस वजह से हम सिर्फ चिप मेमोरी को मेमोरी कार्ड और USB के तौर पर ही कंसिडर करते हैं कि मेमोरी कार्ड और USB हमारे पास क्या है, चिप मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के सेकेंडरी मेमोरी है क्या और इसकी कुल कितने टाइप्स है और इसमें किस तरह हम रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम इन डिफरेंट मेमोरीज में डेटा को स्टोर या इसको हम रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।